जीवन में विद्यार्थी को मोटिवेशन जो है ना कहां से आनी चाहिए आपको मालूम है? विद्यार्थी को कभी भी अपने मन से, अपने ब्रेन से हमेशा यह सोचना चाहिए कि आपका जो गार्जियन है उसको कोई मजा नहीं आ रहा है कि बाहर जाके वो कमाई करता है विदेश में या किसी भी राज्य में जाके वो काम करते हैं, और उनके बच्चे जो है ना यहाँ पर देखिएगा मोबाइल ले लेगा और फ्री फायर, पेटीएम, ये फलना चिल्ला मोबाइल पर अपना टाइम को क्या करते हैं, वो बर्बाद करते हैं। जबकि सही लेवल से सोचा जाए तो किसी भी गार्जियन को मजा नहीं आता रहता है, आनंद नहीं आता है, उसको इतना तो अच्छा नहीं लगता है कि भर दिन जो है वो बेचारा घर परिवार पत्नी को छोड़ करके वहां काम करते रहते हैं। लेकिन हमेशा याद रखना, अगर आप अपना गार्जियन का जो व्यवस्थित का जो फायदा उठा रहे हो ना, गलत दुरुपयोग कर रहे हो, अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, उसी प्रकार से तुम्हारा एक बच्चा होगा और वो आप भी बाहर जाओगे काम करने के लिए, क्योंकि आप तो पढ़ रही नहीं हो। भर दिन क्या करोगे, मोबाइल के साथ ही हूं करते रहोगे। एक आपका जीवन आएगा, जीवन में उसको भी शौक सिंगार चाहिए ना, तो उसके भी पूर्ति के लिए पैसे चाहिए। तो आप जिससे भी लाए हो उसे 1-2 महीना के बाद उनको लात मारेगा, घसीट के चले जाएगा, आप जाइएगा कहाँ, बाहर जाइएगा, अब बाहर में काम कीजिएगा, यहाँ कमा कमा के दीजिए, तो क्या फायदा। वैसे जो समय दिया गया है, जो गार्जियन आपको समय देते हैं, उसको आप जो है पूरा 100% दीजिए। जीवन आपका है, किसी और का नहीं। टाइम आपका है, किसी का बाप का नहीं। ओके, तो हम प्रश्न ये जो है क्वेश्चन क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 9, 12, 27 का मौसा और लौसा क्या करना है आपको, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें गुणनखंड विधि द्वारा 9, 12, 27 का मौसा और लौसा ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, जो भी आपको कुछ मतलब इसका अभाज्य गुणनखंड जो भी अंक दिए हुए हैं, ठीक है, उसका एलसीएम लघुत्तम निकाल लेना है। जैसे कि 9 का निकालोगे तो 3 तिया 9 आ जाएगा, 12 का निकालोगे तो 2 से 6, फिर 2 से लगाओगे तो 3, 3 6 दूनी 12 आ जाएगा। फिर 27 को निकालोगे तो 9 तिया कितना होता है, 27, 3 तिया हो जाएगा 9। आपको क्या करना है, बारी बारी से, जैसे कि 9 को दिया था तो 9 को निकाल लेना है, जो भी रफ में लिख लेना है, 3 तिया 9, 12 है तो 2 गुने 3, 3 6 दूनी 12, फिर कितना दिया हुआ था 27, तो 3 गुने 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27। ठीक है, अब तीनों में मौसा कौन आएगा, जो कॉमन होगा, एक ही जैसा होगा। अब जैसे कि इसमें अगर एक और 3 आता ना तो मौसा वही होता है, इसके पास 2 है, तो इसका मतलब है एचसीएफ निकालना, यानी मौसा जो हो जाएगा किसका, 9, 12 और 27। इसका हमें मौसा जो आया है कितना आया है, 3 आया है। अब हमें निकालना है एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम में वही निकलेगा जो क्या होगा, इसमें मतलब कॉमन कितना है, 3 है, और बाकी जो बचा कितना 3 है, 3 को, तो तीन को हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर नोट कर लेते हैं। बाकी 2 को 2 एक्स्ट्रा में है, वो 2 को लिख लेंगे। अब गुना कर लो, हाँ, तो पहले गुना कर लेंगे, कितना आएगा, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 दूनी होता है 54, 54 दूनी 108, 108 तिया 300, 8 त्रिक 24, यानी 300 कितना आ जाएगा। क्या करना है, सीड करे कि 5 माइनस रूट क्या है, एक अपर में संख्या है, आपको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मान लेना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सोल्यूशन। ओके, तो सोल्यूशन में क्या कर लेना, पहले मान लेना कि मान लिया कि 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। एक कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, जहां P तथा Q पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, जो P बटे Q के रूप का है। इतना कर सकते हो, क्यूज नोट कर 0, अगर लिखना हो तो लिख देना। फिर क्या करना है आपको कि इसमें जो भी मतलब 5 माइनस रूट जो भी दिया हुआ इसको लिख देना, 5 माइनस रूट 3 बराबर P बटे Q। ये देखिए रूटे माइनस में कर दिया है, तो हमें इसे प्लस में करना पड़ेगा। इसको आप क्या कीजिए, उस साइड भेज दीजिए और इसको इस साइड, यानी 5 माइनस P बटे Q, ये प्लस माइनस में जाएगा तो प्लस में, यहाँ बटा बटा घटाव आपको आना चाहिए। Q एलसीएम Q से गुना करोगे तो 5Q, और Q से Q कट गया तो हो गया P बराबर रूट अंडर 3। ठीक है, अब क्या करना है आपको, यह हो गया कौन, परिमेय संख्या, ये हो गया अपरिमेय संख्या, तो यहाँ लिख देना है। ठीक है, यहाँ बाया कौन चीज, पक्ष, बाया पक्ष 5Q माइनस P बटे Q है ना, एक परिमेय संख्या है। कौन संख्या है, एक परिमेय संख्या है।
परमेय संख्या है। ठीक है, और लिख लेना है दाया पक्ष, दाया पक्ष रूट अंडर 3, रूट अंडर 3 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यहां हम कर देंगे, अतः परमेय संख्या इज नॉट इक्वल क्या होता है, अपरिमेय संख्या। लिख लेंगे परमेय संख्या इज नॉट कॉल अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अतः लिख देंगे, यहाँ लिखना डायरेक्ट सीधे लिख देना, जबकि या लिख सकते हो जबकि, ऐसे कर दो सबसे अच्छा, जबकि परमेय संख्या इज नॉट कॉल होता है अपरिमेय संख्या। ठीक है, अतः हम यहाँ लिख देंगे 5 माइनस रूट 3 एक कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यह कर लेना। ओके, देखिए ध्यान दीजिए, प्रश्न क्या कह रहा है, द्विघाती बहुपद जो भी दिया हुआ है x² प्लस 7x प्लस 10, इसका शून्य ज्ञात करना है। ऐसा प्रश्न यदि रहे तो आपको क्या करना है, 2 को x का मान निकालना रहता है। ठीक है, शून्य का मतलब ये होता है, यदि शून्य का योगफल रहे तो कहेंगे कि अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है, शून्य का गुणनफल रहे तो अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है। लेकिन इसमें शून्य निकालने के लिए कह रहा है, यानी 2 को x का मान निकालने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा सोल्यूशन। ठीक है, और आप क्या दिया हुआ है सो लिख देना कि दिया है px यानी बहुपद है ना, क्या दिया है प्लस 10 है ना। आपको क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट में गुना कर लेना, गुना करोगे क्या आएगा, 10 आएगा। 10 का क्या करेंगे यहाँ पर एलसीएम 5 दूनी 10, तो यानी कि x² प्लस 5x प्लस कितना 2x प्लस कितना 10। इन दोनों में जो कॉमन रहेगा उसे क्या कर लेंगे हम लोग, कॉमन ले लेंगे। कॉमन क्या है, दोनों में x कॉमन है ना, x कॉमन ले लिए, क्या बचा इसमें x कॉमन है तो क्या 5, और यहाँ पर 2 कॉमन है ना तो x बचेगा 5 पंचे 10। कहने का अर्थ क्या हुआ, इसमें x जो बाहर में उसको लिख लेंगे, x प्लस कितना है 2 और अंदर में क्या है x प्लस 5, यानी कि लिख सकते हैं x प्लस 2 बराबर 0 या x प्लस 5 बराबर 0। ऐसा प्रश्न बन जाएगा ना। सबसे प्लस में है तो क्या लिखेंगे माइनस में, प्लस में है तो क्या लिखेंगे माइनस में। ये हो गया क्या, शून्य हो गया। किसी को दिक्कत तो रोक दिया। तो प्रश्न क्या कह रहा है, द्विघाती सूत्र से द्विघाती समीकरण जो है आपको दिया हुआ है 2x² प्लस 5 प्लस x माइनस 528 बराबर 0 को हल करना है। तो उससे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि द्विघाती सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप सोल्यूशन लिख लेना, दिया है द्विघात समीकरण जो भी रहे लिख लेना है। क्या दिया है, 2x² प्लस bx प्लस 2x² प्लस x माइनस कितना है 528 बराबर 0। इसमें आप बता सकते हैं a का मान कितना है 2 है, b का मान कितना है 1 है, और c का मान जो देख रहे हो माइनस 528 है। ओके, आपको क्या द्विघाती सूत्र से निकालना है, तो यहाँ लिख लेना है क्या द्विघाती सूत्र, लिख लेंगे ऐसे द्विघात सूत्र। तो द्विघात सूत्र का फॉर्मूला आपको मालूम होगा, माइनस बी है ना, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac अब बट्टे होता है 2a। इसमें इंक कितना स्लो हो जाता है, अगर स्पीड बढ़ा देंगे तो इनके नियाग्रा में आएगा। तो माइनस बी जो दिया हुआ कितना है 1 है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 1 प्लस माइनस फिर ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा और 4 है, ए का मान कितना है 2 है, लिख लेंगे 2, और सी का मान कितना है माइनस 528। ओके, और यहाँ पे देखो 2 है तो 2, और यहाँ पर देखिए ए का मान कितना दिया है 2, तो लिखेंगे 2 माइनस ए प्लस माइनस लिख लेना है आपको, प्लस माइनस। अब ये देखो ए के स्क्वायर कितना है 1 प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा। आप गुना करोगे इसमें तो 4 दूनी होता है 8, हो गया 4 दूनी होता है 8, 8 से 528 में गुना करोगे तो 4224 आएगा। कितना आएगा 4224 आएगा। अब 4224 है, इसको आपको क्या करना है एक इसमें जोड़ देना है, बताइए कितना हो जाएगा 4। आपको ध्यान से देखना है, इससे नीचे नहीं आएगा वीडियो, देखो वीडियो में आएगा इतना नहीं आएगा, इससे नीचे आ जाएगा। हाँ अच्छा, तो ये हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस। अब देखो इसको जोड़ोगे ना क्या आ जाएगा 4225, कितना आ जाएगा 4225 बट्टे 4।
अब ये देखो किसका स्क्वायर है, यहाँ दिखा देते हैं हम। ये प्लस कितना प्लस माइनस 1 है, प्लस माइनस ये जो है 42 से 25 65 का स्क्वायर है, किसका 65 का है। अब बट्टे में कितना है 4। अब बराबर ये किसका है, मान जो निकाले x का है, तो दो साइड हम कर लेंगे, ठीक है। एगो x बराबर लिखेंगे माइनस जो भी, एगो प्लस पहले कर लेते हैं, तो प्लस है 65 बट्टे कितना 4। एक साइड ये x बराबर लिखेंगे माइनस है, अब माइनस लिखेंगे, अब 65 है तो क्या लिखेंगे 65 अब बट्टे 4। अब x बराबर यहाँ देखो 65 में से घटाओगे कितना आएगा 64 बट्टे 4, 16 चौका 64, यानी एगो x का मान कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, ठीक है। 16 चौका 64। अब यहाँ देखो दोनों को जोड़ कर क्या आएगा 66 बटे 4। इसको आप काटोगे तो आधा खाली होगा, पूरा नहीं कटेगा, यानी x बराबर आ जाएगा -33, 66 क्या दिया और 4 क्या दिया, कितना आ जाएगा 2। तो दोनों से इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। ओके, हाँ रुको वीडियो। हाँ, तो अगला प्रश्न क्या कर रहा है, दिया गया जो भी समांतर श्रेणी दिया गया है 12, 17, 22, 27 इस प्रकार से दिया हुआ है, ठीक है। आपको प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा, सोल्यूशन लिख लेना है, ठीक है। और जो भी दिया है ना, दिया है एपी कितना है 12 है, ठीक है, 17 है, 22 है, डॉट 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 इस प्रकार से दिया हुआ है। इसमें प्रथम पद हम कहेंगे निकालने के लिए, तो प्रथम पद यानी ए का मान जो आएगा कितना है 12। इसके बाद है सार्व अंतर, क्या है सार्व अंतर, तो सार्व अंतर यानी कि डी का मान। ये हम क्या करेंगे A2 में से 1 फॉर्मूला को याद ही होना चाहिए, A2 में से क्या करेंगे 1 को घटा लेंगे, तो A2 है 17 में से घट जाएगा 12, बचेगा 17 में से 12 कितना आ जाएगा 5, ठीक है। ये हो जाएगा किसका मान डी का मान। ओके, इस प्रकार से बना लेंगे। तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर क्या कह रहा है एपी जो है 21 है, 18 है, 15, मतलब जो कम हो रहा है, कौन सा पद जो कैमरा नंबर पर जो है -81 आएगा। जब ये कहेगा कौन सा वहां नहीं है, तो समझ जाइएगा कि ए एन का मान है ना कि एन का मान। तो सबसे पहले अगर हम लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन, ठीक है। प्रथम पद जो भी दिया रहा है, नहीं तो एपी आपको दिया है, एपी लिख लेना। एपी कितना है 21 है, ठीक है, 18 है, 15 है, कितना है ये 15 है, डॉट 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 कौन सा पद जो है माइनस जो है कितना होगा 81 होगा, यानी कि इसमें जो है प्रथम पद जो है 21, सार्वंतर डी का मान जो है कितना, यहाँ पर हम A2 में से E1 को घटाएंगे तो लिख सकते हैं क्या 18 में से घटाएंगे किसको 21 को, तो माइनस कितना आ जाएगा 3। हमें क्या करना है, फॉर्मूला तो आपको मालूम है कि n बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये दे दिया है कितना -81, प्रथम पद कितना है 21, n का मान नहीं दिया है, d का मान हम निकाले हैं कितना 3। तो अब क्या करना है आपको 21 को 21 लिखिए, ओके, और ये गुना कर लीजिए, प्लस माइनस क्या होगा प्लस, यहाँ पर प्लस इसे माइनस से गुना 10 से गुना करेंगे ना, तो -3n हो जाएगा, क्या हो जाएगा -3n, माइनस माइनस प्लस 3 कम 3 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है n वाला को इस साइड, अंक वाला को इस साइड कर लेना है, तो n है ना ये माइनस में उस जाएगा तो प्लस में 3n, आई प्लस में है और माइनस में आएगा तो प्लस में। 21 से 3 कितना होता है बताओ तो 24 है ना, प्लस कितना है 81, इनको जोड़ो 4 1 कितना होगा 5, 8 2 10, ये 3n। अब n बराबर हम क्या करेंगे 105 बट्टे हो जाएगा 3, ठीक है। इसको काटोगे 3 3 9 3 5 15 यानी कि 35, n का मान आ जाएगा कितना 35। यहाँ हम कह सकते हैं कि अतः है ना, अतः 35वां पद -81 है। कोई दिक्कत छोटा नहीं है तो इसमें देखिएगा चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोण 4 अनुपात कितना है 4 अनुपात 5 है, ठीक है। तो आप कोनों का मान आपको ज्ञात करना है, तो सबसे पहले क्या कर लेना है, आप इस प्रकार से फिगर तैयार कर लेने। ये देखिए चक्रीय चतुर्भुज है, ये कौन सा चतुर्भुज है चक्रीय, और आप जानते हो कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोण संपूरक होता है 90 डिग्री 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो दिया रहा है उसको लिख लेना है कि दिया है, क्या दिया है कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोण 4 अनुपात 5 है ना, लिख लेना इस प्रकार से चक्रीय चतुर्भुज का है ना आमने सामने का कोण कितना है 4 अनुपात 5 है, ठीक है 4 अनुपात 5 है। लेकिन हम जानते हैं
कि क्या जानते हैं कि प्रश्न से लिख लेना, या प्रश्न से नहीं लिख लेना कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने कौन क्या होता है, संपूरक होता है। क्या लिखेंगे, चक्रीय चतुर्भुज का आमने, है ना, आमने सामने, इनके ने काम कर रहा है। हाँ, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, चक्रीय चतुर्भुज का आमने सामने का कौन क्या होता है, संपूरक होता है, है ना, संपूरक होता है, लिख सकते हैं संपूरक होता है। यानी कि देखिए यह है 4x, ये है 5x, तो आमने सामने का कौन संपूरक होता है, यानी कि 4x प्लस 5x बराबर 180 डिग्री। तो 4 5 कितना हो जाएगा, 9x बराबर 180, गुना में से आएगा तो भाग में, 180 डिग्री बटे 9, 9 दूनी 18, 20 डिग्री। x का मान आ गया 20 डिग्री। कह रहा था कितना अनुपात है, 4 अनुपात 5 है, यानी कि ये 4x का मान निकालेंगे तो 4 गुने 20 हो जाएगा, 20 चौक कितना हो जाएगा, 80 डिग्री आ जाएगा। 5 है, 5x है, तो 5 गुने 20 करेंगे तो 5 हो गया। चलिए देखिए यहाँ पर प्रश्न करें, एबीसी एक त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें प्रत्येक भुजा a सेंटीमीटर है, तो सिद्ध करें कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 a के स्क्वायर। ये हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहले अगर आपको ज्यादा भाषा नहीं लिखना है तो लिख लोगे क्या, सोल्यूशन मान लेना, है ना, मान लिया कि एबीसी समबाहु त्रिभुज है, एबीसी समबाहु त्रिभुज है, ऐसे लिख लेना। एबीसी समबाहु त्रिभुज है जिसमें हमें ये दिया है कि सब भुजा बराबर होता है समबाहु त्रिभुज में, मालूम है ना सबको। ए बी बराबर, ऐसे कि त्रिभुज एबीसी हम ले लिए, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो इसमें क्या है, ए बी बराबर है बी सी बराबर है किसके, ए सी के। सब भुजा क्या है, ए सेंटीमीटर है, कितना सेंटीमीटर है, सब है ए सेंटीमीटर है। आपको क्या करना है कि रचना कर लेना है, ए से लंब डाल लेना किस पर, बीसी पर, है ना। तो रचना में लिखना, क्वेश्चन आप बार बार पढ़िएगा एग्जाम में, क्योंकि क्वेश्चन से भी आपको आंसर निकलेगा। इसको अभ्यास करो घर पर बैठ के, ये अभ्यास का चीज है। तो रचना में क्या कर लेना है कि यहाँ पर एडी लंब डाल देंगे किस पर, बीसी पर, ये रचना कर लिए। फिर आप जो भी त्रिभुज निकाले हैं रचना से, त्रिभुज ए डी, कोई साइड, इस साइड भी त्रिभुज ले सकते हो, उस साइड भी, दोनों का आधार तो लंब एक ही है, दोनों का। तो ए यहाँ पर है त्रिभुज ए डी सी, ऐसा वाला है ना, ए डी सी, इसमें पाइथागोरस प्रमेय से हम लंब निकाल लेंगे। यानी ए डी बराबर क्या होता है, कर्ण में से घटा लेंगे, कर्ण क्या है, एसी के स्क्वायर, आधार क्या है, डीसी के स्क्वायर, और सभी भुजा क्या है, ए है, इसका आधा क्या होगा, ए बटे 2 हो जाएगा, पूरा ए तो आधा क्या होगा, ए बटे 2। उसी प्रकार से यहाँ पर एसी दिया है ए के स्क्वायर, एसी है ना, और डीसी निकाले हैं ए बटे 2 के होल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ए का स्क्वायर जो होता है ए स्क्वायर है ना, इसे गुना करेंगे तो क्या आएगा बताओ, ए स्क्वायर 2 दूनी 4। आपको एलसीएम करना पड़ेगा, 4 एलसीएम आ जाएगा, 4 से गुना करेंगे 4 ए के स्क्वायर, 4 से कट गया तो ए के स्क्वायर, घटा लोगे, घटाओगे तो 3 आई हो जाएगा ए स्क्वायर, रूट में रखने देते हैं इसको, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, 3 ए के स्क्वायर बट्टे कितना है 4, जो जिसका स्क्वायर होगा वो बाहर कर लेंगे, ए का स्क्वायर है उसको बाहर कर लिए, फिर ये 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, तो ये हो गया। अब हमको क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल फॉर्मूला आपको मालूम होगा, 1/2 आधार गुने होता है ऊंचाई। तो यहाँ पर जो अगर मान दिया वही लिख लेते हैं हम, 1/2 आधार दे दिया है इसका बीसी, देखो ये आधार हो गया पूरा, यहाँ से यहाँ बीसी आधार, ऊंचाई दोनों त्रिभुज के लिए ये ऊंचाई है, क्या है ऊंचाई, एडी निकाले हैं 1/2, और बीसी है ए, और निकाले है एडी, यहाँ पर देखिएगा ए √3/2, 2 से 2 गुना हुआ तो 4, और ए से 1 गुना हुआ तो ए के स्क्वायर √3, यहाँ लिख लेंगे ए के स्क्वायर, ये हो जाएगा प्रूफ त्रिभुज का क्षेत्रफल। ओके, इस प्रकार से हमको निकाल लेना हो गया। देखो दूरी सूत्र का प्रयोग करना है, बता देना कि क्वेश्चन देखे, यानी कि आपको मालूम होगा, देखो जैसे कि 3 को बिंदु दिया है ना, एक ए है ना, एक बी, एक सी, आप तीनों का निकाल लेना, ए बी निकाल लेना, बी सी निकाल लेना और ए सी। यदि ए बी को बी सी को जोड़ोगे ना तो पूरा के बराबर आ जाए, जैसे ए सी निकाला, मान लीजिए 5 आ गया, या 2 या 3, 3 2 5, 5 5 बराबर हो जाएगा।
तो हो जाएगा संरेख। हाँ, दोनों को जोड़ रहे हैं और उतना नहीं आ रहा है जितना पूरा का मान है, तो वो संरेख नहीं होगा। तो उसी प्रकार से हम लोग लिख लेंगे। देखिए जैसा जैसा बिंदु दिया हुआ है उसे हम पहले लिखेंगे हल, है ना। हल लिखने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ ध्यान दो ना, सोल्यूशन हम लिख लिया, ठीक है, ऐसे भी दिक्कत हो जाएगा आप लोग ना, यहाँ ध्यान दो। तो सबसे पहले जो है 3 बिंदु आपको दिया हुआ है ना, तो मान लेंगे, है ना, क्या लिखेंगे, मान लिया कि बिंदु ए, क्या है ये बिंदु ए, क्या क्या बिंदु है, तो ए है 1,5, बी है आपको 2,4 और सी है 3,3। कोई दिक्कत, ये तीनों दिया हुआ है ना, हमें दूरी सूत्र निकालना है। तो ए बी की दूरी पहले निकालेंगे, है ना, यहाँ रेखा खींच लेना, ये ए है, ये बी है, ये सी है, मान रख लेना, अच्छा रहेगा मान भरने में। जैसे 1,5, 2,4 और ये 3,3। यहाँ ध्यान दो, पहले ए बी की दूरी निकालेंगे, किसकी, ए बी की दूरी। तो फॉर्मूला तो सबको मालूम होगा, क्या होता है फॉर्मूला, x2 - x1 के होल स्क्वायर और y2 - y1 के होल स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान दो, x2 इसमें से लेना है, 2 है, x2 कितना है 2, x1 कितना है 1 के होल स्क्वायर, y2 कितना है 4 और y1 कितना है 5 के होल स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान दो, 2 में से 1 गया तो कितना आएगा बताओ, 1 का स्क्वायर, प्लस 4 में से 5 गया तो -1 का होल स्क्वायर। लेकिन याद रखिए स्क्वायर में रहता है तो माइनस टाइनस कुछ हो रहा है, हमको मतलब नहीं है। एक में एक एकम 1, तो कितना आया √2 आया। अब इसके नीचे क्या काम कर रहा है, देखो तो यहाँ तक नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, इसको हम मिटा देते हैं और यहाँ पर हम मान लिख लेंगे कि ये बी का दूरी कितना आया है √2। कोई दिक्कत, तो ये कितना आया है √2। आप निकाल लेंगे कौन सी, BC, अच्छा BC ये वाला है ना, BC निकाल लेंगे, फॉर्मूला तो सबको मालूम होगा, हम डायरेक्ट मान बैठा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दो ना, यहाँ से यहाँ BC निकालना है, तो x2 कितना है 3 और ये कितना है 2 के होल स्क्वायर, फिर ये कितना है y2 3, ये कितना है 4 के होल स्क्वायर। अब यहाँ देखो 3 में से 2 गया तो 1 का स्क्वायर, 4 में से 3 गया तो -1 का स्क्वायर, यानी कि कितना आया 2 आया, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, ये भी कितना आया √2। तो ये चलो भाई 2 आ गया, ठीक है, ये √2 है। अब हम निकालेंगे AC की दूरी, है ना, AC की दूरी। तो AC की दूरी का फॉर्मूला तो वही सब में होगा, दूरी सूत्र होगा ना, तो A ही C हुआ। तो यहाँ पर x2 कितना है 3, वो कितना है 1 के होल स्क्वायर, ये कितना है 3 और ये कितना है 5 के होल स्क्वायर। 3 में से 1 गया तो 2 के स्क्वायर और 3 में 5 गया तो -2 के होल स्क्वायर। 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 4 कितना होता है 8, और इसका आप तोड़ लोगे तो 2√2। अब हमें कह रहा था सिद्ध करना था कि संरेख है या नहीं है, तो यानी हमारे कहने का ऑप्शन क्या हुआ कि AB प्लस का BC बराबर AC के बराबर आना चाहिए जोड़ने पर। तो सही बात है, यहाँ पर ये √2 है प्लस √2 है, ये कितना दिया है निकाला है √2 AC, ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा √2 बराबर √2, यानी कि यह क्या है, ये तीनों बिंदु क्या है संरेख है, क्या है संरेख है। ये क्या हो गया, प्रूफ कर लोगे, बहुत आसान है। चलो हटाओ, चलिए ध्यान दीजिए। हाँ, बिंदु -5,7 और -1, क्या है 3 है, बीच की दूरी निकालना है। तो कहने का अर्थ ये हुआ आपको, जो बिंदु दिया हुआ है, दिया है बिंदु A है -5,7 और B है -1,3 है। कोई दिक्कत, अब हमें क्या करना है, आपको दूरी सूत्र निकालना है, तो डायरेक्ट बना देना AB की दूरी क्या होता है फॉर्मूला, x2 - x1 के x1 के होल स्क्वायर, y2 - y1 के होल स्क्वायर। ध्यान दो, तो यहाँ पर क्या है, ये x2 कितना है -1 और ये हो गया -5 के होल स्क्वायर, y2 है 3 और y1 की कितना है 7 का होल स्क्वायर आ रहा है इसमें। तो माइनस कितना है 1 माइनस प्लस 5 की क्या हो जाएगी होल स्क्वायर, 7 में 3 गया तो -4 के होल स्क्वायर। यार ध्यान रखो, आवाज देखो, बीच बोला आवाज करने के लिए।
5 में से 11 कितना होगा 4 के होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -4 के होल स्क्वायर। 4 चौका 16, 4 चौका 16, दोनों को जोड़ोगे तो 32। अरे भाई यहाँ ध्यान दो, 4 चौका 16, 16 दूनी तो 4√2 इकाई हो जाएगा। समझ आएगा ना, ये दूरी हो गया। मुंह झाड़ देंगे। तो यहाँ पर सीड करना है कि कोसेक और cos 48, cos 23, कोसेक 42 और कोसेक 64 डिग्री बराबर कितना होगा 1 होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे सोल्यूशन, और जो भी यहाँ पर क्वेश्चन दिया उसको पहले लिख लो। cos 48 डिग्री, cos 23 डिग्री, कोसेक 42 डिग्री, कोसेक 64 डिग्री बराबर 1। अब यहाँ ध्यान दो, LHS हम ले लेते हैं। कौन साइड ले लिए LHS। LHS है cos कितना 48, cos है 23 और कोसेक है 42 और कोसेक है कितना 64 है कि नहीं। तो कोसेक कितना, cos कितना डिग्री है ये 48 डिग्री है, ये cos कितना है 23 डिग्री है। आपको क्या करना है इसमें मालूम है, कोई या तो cos सेम रख लो या तो 48 सेम रख लो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं cos को cos से रख देते हैं और 90 डिग्री थीटा, ये कितना है, हम कितना घटाएंगे तो 48 आएगा 42 डिग्री है ना। और ये कितना है cos 23 है ना, तो यहाँ cos से हम रखते हैं और 90 में से कितना घटाएंगे तो 64 घटाएंगे तो 64 आ जाएगा। ये कितना है कोसेक है 42 डिग्री और कोसेक है कितना बताओ 64 डिग्री है कि नहीं। अच्छा, cos 90 डिग्री थीटा क्या होता है फॉर्मूला मालूम है हम लोगों को, साइन थीटा का। तो साइन थीटा कितने डिग्री है 42, cos 90 डिग्री थीटा क्या होता है साइन थीटा का। साइन कितना है 64 डिग्री। ये कितना है कोसेक है। आप यहाँ पर फॉर्मूला बता सकते हैं, कोसेक थीटा अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है 1/sin थीटा। तो साइन कितना है 42 गुने कोसेक 64 क्या होता है 1/sin थीटा, यानी कि 1/sin कितना 64 डिग्री। 64 से 64 कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, बराबर आंसर 1। ये क्या हो गया प्रूव हो गया RHS क्या हो गया रुको। तो यहाँ पर देखिएगा जो भी दिया रहा है सबसे पहले क्या कर लेना है नोट कर लेना। सोल्यूशन दिया है क्या कि साइन थीटा बराबर दिया है 12/13, यानी कि दिया है P/H का मान। तो हम पाइथागोरस से निकाल लेंगे किसका मान B का मान है ना। तो सबसे पहले अगर फिगर इसमें तो थीटा है तो फिगर नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, डायरेक्ट किसका मान निकालोगे B का मान है ना। तो लिखेंगे क्या पाइथागोरस परिमेय से। पाइथागोरस परिमेय सबको मालूम है, कर्ण के स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, लेकिन निकालना क्या है क्या निकालना है आधार, यानी B बराबर निकालेंगे B स्क्वायर H स्क्वायर माइनस P के स्क्वायर, यानी H जो दिया है कितना 13 के स्क्वायर, ये 12 के स्क्वायर 169 144 घटाओगे कितना आएगा ये 25 के स्क्वायर है 5 सेंटीमीटर हो जाएगा किसका मान B का मान। अब निकालना था cos थीटा, तो यहाँ लिख लेंगे cos थीटा होता है क्या फॉर्मूला B/H। B का मान निकाले 5, H का मान दिया है 13। फिर निकालना है tan थीटा, tan थीटा होता है P/H। तो P का मान दिया है P/B, इसमें P का मान दिया है 12 और B का मान दिया है 5 है ना। हाँ, इस प्रकार से हम क्या करेंगे निकाल लेंगे। तो हाँ ध्यान दो, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन 1 मिनट में आपसे बन जाएगा। सबसे पहले आप क्या करना है आपको सोल्यूशन लिख लेना है। ठीक है, आपको जो भी दिया रहा है ना, क्या दिया है कि 1 प्लस cos थीटा और 1 माइनस cos थीटा बराबर कर दिए 1 प्लस cos थीटा बटे ये है साइन थीटा। आपको कौन सा लेना है LHS साइड ले लेना। आपको परमेयकरण आ जाना चाहिए, परमेय पहले LHS ले लो। क्या है 1 प्लस है cos थीटा, ये है 1 माइनस है cos थीटा। परमेयकरण तो सबको आता होगा, परमेयकरण एक ही साथ कर लेना, यानी प्लस नीचे माइनस जो चिन्ह है ना उसको बदल देना है। ठीक है, अगर माइनस में है तो ऊपर हम प्लस से ही गुना कर लेंगे। ठीक है, हम देख लिए, रुको हम टोकते दिया हाथ। cos थीटा है ये 1 माइनस क्या है ये cos थीटा, गुना जब करेंगे नीचे में क्या है माइनस, तो यहाँ गुना करेंगे प्लस से। cos थीटा अनुसार दोनों में प्लस से गुना करना है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दो, आपको तो ये तो मालूम होगा कि दोनों प्लस में है, तो यानी A प्लस है ना, A प्लस B के क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। A प्लस B इंटू A माइनस B यानी A स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो स्क्वायर से कटने वाला है उसको काट लेते हैं। अब पहले इसका फॉर्मूला तोड़ लेंगे बढ़िया से। आपको तो ये मालूम है, ऊपर में जैसा है उसको ऐसे लिख लो। पहले क्या दिया है, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, है कि नहीं, और नीचे में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। किसका फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर का। साइन स्क्वायर का होता है कि नहीं होता है? तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान देना है, इसको रूट हटा लेते हैं। स्क्वायर से रूट कट गया, क्या बचा 1 प्लस कॉस थीटा, और स्क्वायर से रूट कट गया, क्या बचा ये साइन थीटा। RHS क्या हो गया, ये हो गया। 2 मिनट का नहीं 1 मिनट का, चलो हो गया। क्या कह रहा है, एक बिंदु ए से जो वृत्त के बाहर वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वृत्त के एक स्पर्श रेखा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे क्या, सॉल्यूशन। ओके, मान लेना है, मान लिया कि COR एक वृत्त है। COR एक क्या है, वृत्त है। COR वृत्त मतलब समझते हो, ये सर्किल है, इसे केंद्र कहते हैं, इसे ही O से डिनोट किया जाता है, सर्किल को C से, और ये हो जाता है त्रिज्या, इसे COR वृत्त कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर रहा है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बाहर कोई बिंदु है, यहाँ से कोई केंद्र से बाहर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंदु स्थित है, तो वृत्त की त्रिज्या आपको सबसे पहले 10 सेंटीमीटर ये है, और लंबाई स्पर्श रेखा यहाँ से जो स्पर्श रेखा के लिए जो लंबाई है, ठीक है, थोड़ा सा मार्कर है तो ऊपर नीचे हो जाता है, यहाँ पर ये लिख लेंगे, ये हो गया 8 सेंटीमीटर क्या है स्पर्श रेखा की लंबाई, और केंद्र से बाहर जो बिंदु है वो है, उसका लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर। और इस त्रिज्या जो होगा ना, इस त्रिज्या की हमको लंबाई ज्ञात करना है। तो आपको मालूम है कि ये है यहाँ 90 डिग्री बनता है, तो ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा लंब। COR वृत्त में आपको क्या करना है, जो त्रिभुज बनेगा इसका नाम क्या है, PO, इसका नाम रख देना Q। तो लिख लेना है त्रिभुज PQO में, PQO में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार आपको निकालना क्या है, ये क्या है त्रिज्या है, तो यहाँ पर OQ बराबर रूट अंडर क्या होगा, कर्ण में से क्या कर लेंगे हम लोग, आधार में घटा लेंगे। तो कर्ण, यहाँ पर कर्ण क्या है, OP के स्क्वायर में से घटाएंगे PQ, है ना, PQ के स्क्वायर, यानी कि OP क्या है 10 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, 8 64, ये घटा देंगे कितना आएगा 36, 36 किसका स्क्वायर है 6 का, यानी OQ त्रिज्या के जो आएगा कितना सेंटीमीटर आएगा 6। वीडियो